हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ट्रांसलेशन के कौन से चरण में उच्च ऊर्जा फॉस्फेट अणु का प्रयोग नहीं होता है? ए ट्रांसलोकेशन, बी अमीनो अम्ल सक्रियण, सी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्रिया, डी अमीनो एसाइल तथा टी आरएनए का ए साइट पर जुड़ना। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ट्रांसलेशन का जो कौन सा चरण है जिसमें उच्च ऊर्जा फॉस्फेट अणु का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन क्या है। तो जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है यह क्या होती है? तो जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है यह इस प्रकार होती है कि जब डीएनए डीएनए द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है तो यह जो एमआरएनए के बनने की प्रक्रिया होती है इसे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। तथा जो एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया होती है इस प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को ही ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। तथा यहाँ पर जो प्रोटीन होता है एमआरएनए से जो प्रोटीन के बनने की जो प्रक्रिया होती है एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की जो प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है जो राइबोसोम पर होती है, जो राइबोसोम पर संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न ने हमसे पूछा था कि ट्रांसलेशन के कौन से चरण में उच्च ऊर्जा फास्फेट अणु का प्रयोग नहीं होता है। ए हमारे पास ट्रांसलेशन, तो जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है यह कोशिका द्रव्य में चलती है। वह यहाँ पर जो अमीनो अम्ल होते हैं यह अमीनो अम्ल टीआरएनए को स्थानांतरित करते हैं राइबोसोम पर इसे स्थानांतरित करते हैं। तथा इसके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो ऊर्जा होती है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। वहीं बी है हमारे पास अमीनो अम्ल संक्रियण। तो जो अमीनो अम्ल संक्रियण की जो प्रक्रिया होती है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा यहाँ पर ऊर्जा के रूप में एटीपी व जीटीपी का उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा गलत। सी है हमारे पास में पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्रिया। तो जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्रिया होती है इस क्रिया के अंतर्गत अमीनो अम्ल होते हैं इनकी जो श्रृंखला होती है अमीनो अम्ल के श्रृंखला में जो अमीनो अम्ल होते हैं अन्य अमीनो अम्ल होते हैं उनको जोड़ने का कार्य किया जाता है तथा इनको जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा यहाँ पर ऊर्जा को एटीपी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह भी गलत हो जाएगा। डी हमारे पास अमीनो एसाइल तथा टीआरएनए का ए साइट पर जुड़ना। तो जो राइबोसोम है इस राइबोसोम पर जब ए साइट पर अमीनो एसाइल तथा टीआरएनए को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा उत्तर ए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर उच्च ऊर्जा फॉस्फेट अणु का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि जो डीएनए होता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसके द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है तथा वह प्रोटीन का निर्माण करता है तथा यह प्रोटीन ही आगे चलकर शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करवाता है। तो जो यह डीएनए है यह डीएनए
किसी जीव का किसी जीव का आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसके द्वारा जिसके द्वारा विभिन्न विभिन्न सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, तथा जो ये सूचनाएं होती है, यह सूचनाएं ही जनक से सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है, तथा यह सूचनाएं जो जनक है, जनक से संतति को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो हमारा उत्तर है होगा ए। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।